तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारे पास जो है M4R5 का पेपर आ चुका है। ठीक है, जो कि 8 अगस्त मॉर्निंग बैच का है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर जो है हार्ड नालेट आपका बना रहा है। कल की वीडियो मैंने आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन तो आपको, पहला ही क्वेश्चन जो हमारी पीडीएफ का नोट्स का था, जो आपको गेस्ट क्वेश्चन में सभी में बताया गया था, वो आपको मिल गया होगा और वो बच्चों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट इसका सोल्यूशन देखेंगे, जिससे कि अगर बच्चे शाम वाले बैच में हैं तो वो भी देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास S45 बैच का। ठीक है, इसमें कि देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एलईडी वाला है। अब नालेट जो है लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, जिससे कि बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज और इसका आंसर आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे और आपको बहुत ही मुश्किल है किसी चैनल पे आपको देखने को मिले कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इनको जैसे डिजाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आप इसको देख सकते हैं। अभी इसका जो हाईलाइट सॉल्यूशन है वो आपको बता देते हैं। तो पहला है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग आर्डिनो टू ब्लिंक एलईडी एमिटिंग डायोड एलईडी। अब देखिए ये नए नए वर्ड यहाँ नालेट यूज कर रहा है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और सिर्फ प्रोग्राम आपका एलईडी ब्लिंक का ही है और इसमें जितने चाहे उतने सेकंड का आप बना सकते हैं। इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो 1 सेकंड बाद जलनी चाहिए, 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद, या बटन लगानी है या फिर बजर लगाना, कुछ नहीं। सिंपल सा एक एलईडी आपको लगानी है और सिंपल सा प्रोग्राम बन जाएगा। 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया था आपका थिंकर कैड पे। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें हम यूज करेंगे आर्डिनो का एक रेजिस्टेंस और एक एक हम एलईडी का यूज करने वाले हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको रन करेंगे और ये जल जाएगी। बस इतना ही आपका देखिए प्रोग्राम है। बस अब ये कितने सेकंड बाद जलेगी बुझेगी ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अनुसार। हमने जो दिया है पहले 1 सेकंड और फिर 2 सेकंड कर दिया, हम दोनों को 1 सेकंड ही कर देते हैं और फिर रन करते हैं। ठीक है, तो अब हर 1 सेकंड बाद ये जलेगी बंद होगी, हर 1 सेकंड बाद जलेगी और बंद होगी। सिंपल सा एक रेजिस्टेंट आपको एक ग्राउंड से जोड़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैथोड से, जो कि नेगेटिव, और एनोड आपका एक रेजिस्टेंस के टर्मिनल नंबर 2 से और इसका टर्मिनल नंबर 1 आप इसको 13 या इनमें से किसी भी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूर नहीं है आपको यहीं जोड़ना, आप उठा के कहीं भी जोड़ सकते हैं। 9 नंबर पे जोड़ दिया मान लीजिए, बस फिर आपको यहाँ पे रन करा के देख लेना, देखिए रन करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका देखिए आप हमने 9 नंबर पे जोड़ा, तो देखिए इसका जो हम यहाँ पे कोई 9 नंबर हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हमको इसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, बाकी 13 नंबर पे करेंगे तो इसको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये ले लेता है। तो इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं, देखिए ये ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने 13 नंबर कहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ एलईडी से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अभी हम इसको उठा के मान लीजिए रखते हैं 12 नंबर पे, तो देखिएगा क्या ये वर्क करेगा। तो देखिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको 30 नंबर से अगर जोड़ेंगे, बाकी अगर किसी नंबर पे आप ले जाएंगे इसको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर इसका मेंशन करना पड़ेगा, जो भी इसकी संख्या होगी वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। तो आप 30 नंबर पोर्ट पे इसको रख दें और इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये जलने लगेगा। और सिंपल से इसकी कोडिंग इस प्रकार से होगी, देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। वॉइड सेटअप पिन मोड बटन आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, वॉइड लूप इसमें लगा दे रहे हैं और डिजिटल राइट हाई कर रहे हैं 1 सेकंड बाद, फिर इसको लो कर दे रहे हैं। सिंपल सा है। 1 सेकंड के लिए बनाना है, 2 सेकंड के लिए तो यहाँ पे 2000 कर देंगे, 5 के लिए तो 5000 कर देंगे, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोग्राम पूछा गया था पहले क्वेश्चन में। 25 नंबर का हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया, देखिए क्या है, डिजाइन अ काउंटर। आपको एक काउंटर बनाना है जिसमें कि 80 मेगा कंट्रोलर का यूज करना है और यूजिंग आर्डिनो टू डिस्प्ले अ नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन ऑफिस। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे नाइलेट ने आपको फंसा दिया। ठीक है, हर एक आर्डिनो डिवाइस में आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो कि ये है। ठीक है, लगा हुआ है। अब इसका वर्जन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के जो सिलेबस में है वो यही है 80 मेगा 328p, जो कि आर्डिनो यूनो के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब ये जब डिवाइस में है ही, तो इसमें नालेट को ये लिखने की क्या जरूरत थी। नालेट डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे देता, डिजाइन अ काउंटर यूजिंग डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्री। अब इन्होंने यहाँ पे ये डाल के कंफ्यूज कर दिया, बच्चे जो हैं इसमें परेशान हो जाएंगे कि अब ये क्या अलग से इसको जोड़ना पड़ता है। तो इसको देखिए अलग से नहीं जोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली आपके इसमें होता है। हाँ, मॉडल नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए डिस्प्ले या काउंटर का आपका ये बनेगा, तो आपको एक डिस्प्ले लगा देनी है, उसमें काउंटिंग कर देनी है 1 2 इस प्रकार से। तो जितने नंबर आप
काउंटर करना चाहते हैं पर डे एंट्री के अनुसार, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसके लिए ये 2 प्रोग्राम बनाए हैं आपके लिए। एक में सिंगल एंट्री है यानी कि सिंगल डिस्प्ले लगाई है, और एक में हमने 2 डिस्प्ले लगाई है। ठीक है, तो दोनों को मैं दिखा देता हूँ। तो पहले हमने इसमें देखिए एक बटन भी लगाई, जिससे कि हम बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर आपके एंट्री से स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें देखिए 80 मेगा आपका 80 मेगा 328 भी लगा हुआ है, और साथ ही एक रजिस्टर हमने लिया बटन के लिए, और ये डिस्प्ले के लिए 2 हमने डिस्प्ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमने रन करा कर दिखाते हैं कैसा ये प्रोग्राम दिखाई देता है। तो अभी जब हम रन करेंगे तो देखिए 00 शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे एंट्री होती जाएंगी तो देखिए इसमें बोला गया है एंट्री जैसे होती जाएंगी वो आपका शो होना चाहिए। तो मान लीजिए एक एंट्री हो गई तो हम इस पे स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे एंट्री स्टार्ट होगी तो देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग जो है कॉन्टिन्यूसली आपकी चलती रहेगी। तो ये एक डिस्प्ले काउंटर एंट्री का आपको प्रोग्राम बनाना था, सिंपल सा इस प्रकार से। अब इसको आप चाहे एलसीडी डिस्प्ले पे लगा सकते थे या ये काउंटर डिस्प्ले लगा सकते थे, दोनों ही डिस्प्ले आप लगा सकते हैं। इस डिस्प्ले को देखिए क्या बोलते हैं, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, या इसका यूज कर सकते हैं। या फिर देखिए काउंटर आपको बनाना तो डिस्प्ले तो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्प्ले है नहीं, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देखते हैं आती है कि नहीं। हाँ डिस्प्ले है। ठीक है, दोनों ही डिस्प्ले अवेलेबल है। बेसिकली इसको क्लॉक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो नीचे देखिए आएंगे तो देखिए डिस्प्ले देखिए ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एक ये है आपकी, देखिए इसको भी लगा सकते हैं, ये बड़ी वाली है। ठीक है, और एक देखिए एक ये डिस्प्ले है, और एक ये सिंगल वाली डिस्प्ले है। ठीक है, ये सिंगल वाली है। तो इसमें सभी प्रकार के डिस्प्ले हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के डिस्प्ले हैं। तो इतने डिस्प्ले हैं, किसी भी एक डिस्प्ले के साथ प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। अब ये सिंगल के लिए हमने बनाया, तो देखिए इसको रन करा कर दिखा देते हैं आपको। तो इसमें सिर्फ सिंगल का मतलब है, तो फिर वो 0 से 9 तक ही चलेगा। तो मान लीजिए 9 तक की एंट्री है तो उसके लिए चलेगा, फिर वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नंबर डिजिट में है 2 से ज़्यादा है तो इसमें आप स्टॉपर लगा सकते हैं या डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जितनी एंट्री होंगी यहाँ पे शो होता रहेगा। तो ये है बेसिकली इसका प्रोग्राम। इसकी कोडिंग अगर आपको दिखाएं तो बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, अगर हम इसकी कोडिंग आपको दिखाएं तो देखिए हमने क्या किया है, वॉइड सेटअप पिन मोड 0 पे हमने आउटपुट लिया है। ठीक है, हम पहले स्टॉप करते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम लंबे हैं। हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो, इन सबको हटा देते हैं, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें पिन होते हैं, देखिए यहाँ पे बी ए कॉमन ये सारे पिन होते हैं। ठीक है, इन सभी पिन को हमने कलर वाइज यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया। सिंपल सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बटन के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए बटन का कनेक्शन, नीचे भी देखिए यहाँ पे पूरे एलईडी होती हैं, और इसको A1 से कनेक्ट किया है हमने यहाँ पे, और इसका टर्मिनल नंबर 2 यहाँ से कनेक्ट हुआ है इसके कॉमन से। ठीक है, बस सिंपल सा ना ही, और ग्राउंड हमने लिया है टर्मिनल इसके लिए, आपके रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगा आपके इसको पावर को ऑन ऑफ को। और सिंपल सा कोड है इसका। सारे पिन को हमने आउटपुट ले लिया, फिर हमने 500 का डिले दिया यहाँ पे, उसके बाद देखिए वो हाई होगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 देखिए काउंट होगा, फिर हाई फिर लो होगी, फिर डिले दिया 1 सेकेंड का, फिर लूप लिया, फिर ये कंटिन्यू देखिए लूप जितना हमको नंबर चलाना है वो नंबर इस प्रकार से डिस्प्ले होके सेम वही चीज़ें देखिए कॉपी पेस्ट हमने करता है कि जितना नंबर तक आपको चलाना है वो आपको लिखते चले जाना है। और लास्ट में हमने क्या कर देना है, इफ़ जब लो होगा तो देखिए डिजिटल आपका 1 टू 13 तक ये पूरा आपका चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना नंबर आप चलाना चाहते हैं, जितनी एंट्री है आपकी, उसके अनुसार आप इस प्रोग्राम को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सा, अभी मैं बताऊंगा नहीं, पीडीएफ में आपको अच्छे से समझ में आएगा, नोट दे देंगे, आप उसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट वाला जो पूछा गया है इसमें आपका, ये भी बहुत सिंपल सा, लेकिन इसमें भी नेलेट ने आपको फंसा दिया। अब इसमें बेसिकली है देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस और टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करना है, जो कि LM35 होता है। और उसमें आपके रूम टेम्परेचर के अनुसार आपका जो, जैसे मान लीजिए 34 डिग्री टेम्परेचर है तो वो स्टॉप हो जाना चाहिए, और जब 18 डिग्री है माइनस में जा रहा है तो आपका वो देखिए स्टॉप फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉल हो जाना चाहिए, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप करना है, और कंडीशन लगा दी कि 2 मिनट बाद नोजल जो है वो ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखिए वाटर भी है, प्लस वाटर का फ्लो प्लस टेम्परेचर इससे कंट्रोल हो रहा है, प्लस रूम टेम्परेचर के साथ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक एक सिंपल सा प्रोग्राम बताएं अगर कंट्रोलर के लिए, तो हम मान लीजिए एक एलईडी लगी है, उसमें हम टेम्परेचर सेंसर को लगा दे रहे हैं, तो टेम्परेचर का जो हम 34 डिग्री पे कर रहे हैं तो वो लाइट जलनी चाहिए, और जब 34 से नीचे जाए तो लाइट बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक हम इसी प्रकार का प्रोग्राम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है, तो ये हमने लगाया टेम्परेचर सेंसर, देखिए लिखा हुआ है TM36 है ये। LM35 बेसिकली यूज़ करना था, तो देख लेते हैं ये वाला कौन सा है।
तो बेसिकली यही है, वो सेम ही है, इसमें नाम इस प्रकार से शो होता है, लगभग यही आपका जो है प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर का सब एक ही है। ठीक है, तो अब हम इसको रन कराते हैं। अब इसमें देखिए 2 तरह का है। ये एक हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हमने एक एक डीसी मोटर भी लगा दी है, और एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हमने बल्ब लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर देखिए कैसे कंट्रोल है, इसमें हमने कोडिंग भी कर दी है। देखिए यहाँ पे 34 टेम्परेचर जब होगा तो ये जलेगा। तो देखिए इसको ऑन करते हैं, कोड आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे। अब इस पे हम जाते हैं, तो जैसे इस पे आप जाएंगे तो ये देखिए कैसे काम करता है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ, अभी देखिए बल्ब नहीं चल रहा, अभी ये 25 पे यहाँ तक है। अभी हम करेंगे 34 के ऊपर, तो देखिए अभी हम आए 28 पे, और ये हम आए 32 पे, और 34, और ये हम 35 पे आ गए। ठीक है, 35 के ऊपर जा रहे हैं, 40 देखिए, तो ये बल्ब जल गया। ठीक है, अभी हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए बंद हो जाएगा। ठीक है, -40 तक ये जा सकता है, और बेसिकली हमको ले जाना है 18, बिलो 18 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आप कर सकते हैं 18। ठीक है, -18 आप स्टॉप करके जो है टेम्परेचर का जो साइज है यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा ये प्रोग्राम बनेगा। इसको जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको टेम्परेचर सेंसर लेना है, ये आपके इसमें यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, देखिए एक टेम्परेचर एक ये ट्रांजिस्टर है टेम्परेचर वाला, ये है आपका टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये आपको लेना है, और एक बल्ब ले लेना है, या फिर कोई भी वाटर फ्लो के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें हमने देखिए लिया है एक डीसी मोटर, इसको रन करेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन हमने लगाई है। जब इसका जो टेम्परेचर है लो होगा तो ये देखिए स्टॉप हो जाएगी बेल्ट, ये देखिए बंद हो गई। ठीक है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपकी रन करेगी। तो इसमें भी आप कंडीशन सेम डाल सकते हैं 34 वाली। ठीक है, 34 पे इसको हमको रन कराना है। तो इसमें देखिए लगा हुआ है, ये देखिए सब टेम्परेचर लगे हुए हैं। जब टेम्परेचर को आप अपने अनुसार कर देंगे तो ये चलने लगेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसमें प्रोग्राम है। एक ये टेम्परेचर सेंसर देख लीजिए, तो ये एकदम सिंपल है, इसमें हमने कोई कंट्रोलर नहीं दिया। इसमें आप इस प्रकार से बना के, और इसी में आप फिर वाटर फ्लो या टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इनकी भी कोडिंग है, आपके सामने अवेलेबल है। ये पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगी, काफ़ी सारी बड़ी सी कोडिंग है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है आईओटी का इवनिंग का जो पेपर है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको मेरी पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको नहीं बताए गए थे, वो एकदम हार्ड एडवांस लेवल के क्वेश्चन नालेट आपको इस समय दे रहा है। ठीक है, तो मॉर्निंग का सोल्यूशन ये अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इवनिंग का जो पेपर हमारे पास आया है वो कुछ इस प्रकार से है, बच्चों ने नोट करके भेजा है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है इसमें पूछा गया है, डिज़ाइन अ नाइट लैम्प यूजिंग अ एलडीआर एंड एलईडी आपको लगानी है, और आपको इसमें जलाना है। मतलब एक एलडीआर सेंसर को लगा के और एक एलईडी को लगा के आपको कनेक्ट कर देना है, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, साथ ही आपका आर्डिनो डिवाइस लगेगी। तो ये 4 कंपोनेंट बेसिकली इसमें यूज होंगे। तो ये सिंपल है, ये आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पूछा गया है, प्रिपेयर अ सर्किट फॉर डिजाइनिंग एंड ऑटोमेटिक कार पार्किंग का एक सिस्टम बनाना है। तो ये एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और काफ़ी लेंथी प्रोग्राम बनेगा इसका। उसी प्रकार से नंबर 3 में पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू कनेक्ट एंड एलडीआर के साथ एक मोटर आपको कनेक्ट करनी है, और जो कि मोटर आपकी ऑन ऑफ होगी और लाइट फॉलिंग होगी एलडीआर में, और आल्सो पुट अ कंडीशन इस 10 मिनट के बाद मोटर आपकी टाइमिंग का प्रोग्राम है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एडवांस है। मॉर्निंग में भी 2 क्वेश्चन एडवांस थे, और 2 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में बताए गए थे। तो सिंपल सा है, आपको अगर हम एलडीआर सेंसर का प्रोग्राम बताएं तो इस प्रकार से होगा, पहले वाले का आंसर। ठीक है, आर्डिनो ये डिवाइस लगेगी, ये आपके एलडीआर है जिसको हम लोग पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी के साथ रेजिस्टेंस इसमें जुड़ेगा, और ये आपकी वर्क करेगी, यानी कि एक लैंप है बेसिकली। तो इसको जो हम रन करेंगे तो ये होता है इस प्रकार से। देखिए जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे एक पावर आ जाएगी, तो जैसे इसकी पावर को हम बढ़ाएंगे तो लाइट देखिए लैंप कम होगी, और माइनस करेंगे तो जलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करती है। देखिए लैंप आपकी है, ये जल रही है, इसका कलर आप जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ग्रीन कलर कर दिया यहाँ पे। अब जैसे इसको बढ़ाएंगे तो लैंप का साइज देखिए बढ़ेगा घटेगा। लैंप इसी प्रकार से होती है आपकी, तो रियल लाइफ की ये लैंप है आपकी। ठीक है, तो ये है पहला प्रोग्राम का आंसर, जो कि लैंप आपको क्रिएट करनी थी। इसकी जो कोडिंग होगी बहुत सिंपल सी है, सी प्लस प्लस में लिखी गई है। वॉइड कोड सीरियल डॉट बिगिन करेंगे 9600 पे,
साइज आप कुछ भी दे सकते हैं। पिन मोड नंबर 4 पे हमने इसको जोड़ा है, देखिए एलईडी को। वाइड लूप लगाया, इसके बाद इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे A2। ये देखिए एनालॉग यहाँ पे जोड़ा गया है एनालॉग पिन के माध्यम से, क्योंकि जिसकी जो प्रोग्रामिंग है वो इससे ही की जाती है। और एक 5 वोल्ट दिया गया, एक ग्राउंड यहाँ से इसको दिया गया, ठीक है। और डिजिटल नंबर 4 पे हमने एक बार उसको कर दिया लो, एक बार कर दिया हाई, तो ये क्या होगा आपका जलेगा, ठीक है। बाकी सेम है, इसमें भी हमने पावर दे दी, देखिए नेगेटिव यहाँ से गई है और सेम इसका एक टर्मिनल यहाँ से इसको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। और इसको एक एनोड हमने इसका जोड़ दिया इससे, और इसका एक एनोड इससे जोड़ के इसको पावर मिल गई यहाँ से। तो वही कनेक्शन है जैसे एलईडी का होता है, डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, अगर इस प्रकार से लेके जाके जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 को हमने इसके रेजिस्टेंस के टर्मिनल नंबर 2 से जोड़ दिया और इसको लाके हमने जोड़ दिया ग्राउंड 5 वोल्ट से। आप चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से लाके इसमें जोड़ देते और इसमें से लाके इसमें जोड़ देते, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा है पीडीएफ में मैं दे दूंगा, ठीक है। प्रिपेयर आर सर्किट फॉर आर डिजाइनिंग ऑटोमेटिक कार पार्किंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, देखिए हमने डिजाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें हमने जो यूज़ किया है प्रोग्रामिंग, 2 हमने बटन लगाई हैं इसमें, ठीक है, जिसके माध्यम से ये जो एक दरवाज़ा यहाँ पे लगा है पार्किंग का, जो कि ओपन होगा और बंद होगा और यहाँ पे जाएगा पार्किंग के लिए, अंदर कार यहाँ से एंट्री लेगी और या इस तरफ जाएगी बाहर, और जहाँ पे जगह खाली होगी वो इसमें डिस्प्ले में शो होगा। तो देखिए किस प्रकार का ये एडवांस प्रोग्राम है। तो इस पे जैसे हम इसको करेंगे रन, तो देखिए बोलेगा स्पेस लेफ्ट फॉर 5 कार, 5 कार अभी यहाँ पे अंदर जा सकती हैं। तो हम बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ से फिर आप कार को अंदर या बाहर कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करेगा पार्किंग सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक ये खुलेगा बनेगा, जैसे कार एक चली जाएगी तो यहाँ पे बताएगा कितनी कार अभी लेफ्ट बची हैं, कितने आपकी देखिए आप बता रहा है यहाँ पे 4 कार अभी लेफ्ट बची हैं, ठीक है। तो ये कार पार्किंग कंट्रोल सिस्टम है, इसी प्रकार के तमाम अलग तरीके के बना सकते हैं। इसमें एक पोटेंशियल मीटर लगा जिससे कि डिस्प्ले की कॉन्ट्रास्ट होगी, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया। इसकी कोडिंग की बात करें तो थोड़ा सा लंबा होगा कोड इसका, वैसे है कुछ नहीं, काफ़ी बड़ा है प्रोग्राम, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, अभी एक सॉल्यूशन के तौर पे है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, बाद में आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू कनेक्ट एन एलडीआर मोटर के साथ कनेक्ट करना है। तो सेम हमने कंडीशन इसमें भी लगाई, देखिए एलडीआर हमने ले लिया, 2 बल्ब यहाँ पे ले लिए और 3 रजिस्टेंट ले लिए, एक 2 इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। और एक यहाँ पे मोटर इस प्रकार से यूज़ किए, माइक्रो सर्वो मोटर। इसको जो हम रन करते हैं देखिए किस प्रकार से काम करती है। अभी ये मोटर देखिए बंद है, दोनों लाइटें यहाँ पे जल रही हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम बढ़ाएंगे पावर को तो ये मोटर आपकी चलेगी, ठीक है। इसको नीचे करेंगे तो मोटर आपकी बंद हो जाएगी, इस प्रकार से है। तो ये एकदम सटीक प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे जैसा इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा अलग है, कोशिश करेंगे इसका आंसर और आपको एग्जैक्ट प्रोवाइड करने की। फिलहाल अभी इसमें है लाइटिंग मैंने डाल दी है, मोटर लगा दी, साथ ही इसमें 10 मिनट की जो प्रोग्रामिंग है वगैरह वो सारी इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अभी देखिए सर्वोमीटर 90 लगा हुआ है, इसको 10 करके और माइनस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका सही हो जाएगा, फिलहाल मोटर एलडीआर वगैरह इसमें कनेक्ट है, ठीक है। तो ये है 3 एडवांस प्रोग्राम पूछे गए, तो इसका सोल्यूशन हम बाद में आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आए थे तो उसको देख लीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन हो सकता है आपको 9 और 10 तारीख के पेपर में भी देखने को मिले। तो क्वेश्चन एडवांस आ रहे हैं तो आपको अच्छे से अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो सोल्यूशन है कुछ इस प्रकार से होगा। M4R5 का जो पेपर है आज मॉर्निंग का, वो काफ़ी ज़्यादा इजी आपको जो है दिया गया है, ठीक है। और जो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए वो तीनों क्वेश्चंस आपको जो हमने पीडीएफ दी थी, ये जो 12 क्वेश्चन वाली इंपॉर्टेंट वाली हमको आपको क्वेश्चन की वीडियोस दी थी, अगर वो आपने देखी होगी तो आज आपको वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। उसमें लगभग जो भी क्वेश्चन मैंने बताए थे, ये वीडियो 3 दिन पहले आपको दी गई थी। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए आपके सामने ही लगा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू बजा एलईडी के साथ आपको प्रेस करना था और ये प्रोग्राम देखिए पूरा लगा हुआ है। सेम प्रोग्राम आपका जो है प्रोग्राम में पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। तो पूरा पेपर जो है इस बार आपका फंसा है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन है और ये वाला पेपर जो आपका बनाया गया बहुत ही ईजी है। तीनों एलईडी बटन और बजर पे पूरा प्रोग्राम है। तो पहला है डिजाइन एंड इंटरफेस शोइंग दी स्ट्रीट लाइट, आपको बनानी है, ये भी आपको बताई गई थी, जिसमें कि रेड लगानी है और लगानी है कौन सी, ग्रीन लगानी है, रेड और ग्रीन लगानी है।
रेड जो डिले होगी वो आपकी 30 सेकंड तक चलेगी और ये वाली आपकी चलेगी 60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक। ठीक है, तो बहुत ईज़ी है। और दूसरा पूछा गया राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस लाइट डिपेंडेंट एलडीआर का यूज़ करके यहाँ पे रिले लगाना है और इसमें 3 लाइटें आपकी लगानी है एलडीआर पे। जैसे हम क्लिक करेंगे या उसका बढ़ाएंगे डार्क डार्कनेस पे ले जाएंगे यानी प्लस और माइनस होता है उसमें, तो प्लस पे जैसे ले जाएंगे तो वो डार्क होनी चाहिए, माइनस पे हल्की जलनी चाहिए। तो ये 3 लाइट है एलडीआर के साथ। तीसरा है राइट सी प्रोग्राम के साथ आपको एलईडी लगानी है, ठीक है, बजर लगाना है साथ ही। प्रोग्रामिंग कुछ इस प्रकार से होगी 1 मिनट तक जैसे हम बटन पे प्रेस करते हैं तो आपकी 45 सेकंड तक तो आपकी एलईडी जलनी चाहिए। उसके बाद सेम टाइमिंग के साथ आपका बजर और एलईडी जो आपकी ब्लिंकिंग करनी चाहिए। तो बहुत इजी है, बजर यानी कि साउंड भी हो प्लस एलईडी भी हो प्लस बटन भी हो, तो तीनों का मिक्सअप बनाना है। तो ये है, देखिए दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी हमने सोल्यूशन में दे दिया था। जो लोग परचेज किए होंगे उन लोग ये कर लिए होंगे। तो बहुत ईजी है। इस पे जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बजर आपका जलेगा प्लस ये एलईडी भी आपकी जलेगी। और बाकी जो टाइमिंग दी गई उसके अनुसार आप फ्रिक्वेंसी को लो और चेंज कर सकते हैं। सेटिंग यहाँ पे आपकी इजीली से हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमने देखिए बजर नंबर 9 पे इसको जोड़ा हुआ है तो ये 9 नंबर लिख दिया। और फिर बटन को हमने जोड़ा है 7 नंबर पे तो ये 7 नंबर है। एलईडी पिन को हमने जोड़ा है 6 नंबर पे। ठीक है, वाइट सेटअप लगा दिया, उन्हीं का तीनों का आउटपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लूप लगा के हाई फ्रिक्वेंसी कर दी और टोन का साइज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका प्रोग्राम बनेगा। इसको अगर रन करके दिखा दें तो देखिए यहाँ पे है प्रोग्राम, दो तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम यही वाला आपको दिखा देते हैं। तो ये है, इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ बजर यहाँ पे बजता है। ठीक है, देर तक दबाए रहेंगे तो ये आपका बजेगा और लाइट भी आपकी ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ चेंजमेंट इतना करना है कि आपको देना है टाइमिंग जो इसमें दी गई है थर्ड वाले क्वेश्चन में कि 1 मिनट और 45 सेकंड, तो आप डेली अपने अनुसार आप कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये देखिए प्रोग्राम है 1 मिनट तक। ये हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए लाइट आपकी ऑटोमेटिकली जल गई है। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बजर स्टार्ट हो जाएगा और ये 1 मिनट तक पूरा बजेगा, क्योंकि देखिए हमने टाइमिंग डाल दी यहाँ पे 10,000 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक। ठीक है, तो 1 मिनट तक ये देखिए बजेगा, पूरा बज रहा है अभी। और उसके बाद ये लाइट आपकी जलनी कितने तक, 45 सेकंड तक। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा। तो ये है सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है। नंबर 2 है एलडीआर वाला, तो ये देखिए एलडीआर का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपका एलडीआर सेंसर है, इसमें हमने 3 लाइटें यहाँ पे लगाई हैं और जैसे इसको ऑन करेंगे देखिए हल्का डार्क जलेगा और इसको जब हम प्लस की ओर ले जाएंगे तो ये देखिए डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको जलाना था। तो बहुत ईजी है, सिंपल से देख सकते हैं इसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं। तो 3 एलईडी है तो 3 रेजिस्टेंस आपका यूज़ होंगे और एक रेजिस्टेंस आपका एलडीआर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग फोटो रजिस्टर भी कहते हैं। और साथ ही इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है। इसको हमने A0 के एनालॉग से जोड़ा है, नेगेटिव वाला इसका, और 5 वोल्ट का इसमें पावर दी है। और ये ब्लैक वाला ग्राउंड के लिए। ठीक है, और इधर आप ले जाएं चाइना ले जाएं कोई इशू नहीं, क्योंकि इधर हमने कुछ जोड़ा भी नहीं है। तो इसमें एक टर्मिनल नंबर होता है 1, एक टर्मिनल नंबर 2, जिसका कि एक पॉइंट हमने जोड़ा है इसके पॉजिटिव से, जो कि आपके 5 वोल्ट ये ले रहा है। और ये टर्मिनल नंबर 1 इसका रजिस्टर नंबर 2 से जोड़ा, जो कि ये कहाँ से जा रहा है आपका, देखिए नेगेटिव पे ग्राउंड पे जा रहा है। ठीक है, बाकी एलईडी का एक एक शोर हमने जोड़ दिया 9, 10, 11 पे और एक रजिस्टर का नंबर 2 से जोड़ दिया। ठीक है, और इन सभी को दे दिया हमने क्या, ग्राउंड। देखिए यहाँ से ये ग्राउंड ले रहा है। ठीक है, और ये इसकी कोडिंग हो जाएगी सिंपल सी। तो कोडिंग अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देती है तो इसको देखिए जूम कर देंगे तब भी ये क्लियर नहीं आएगी। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, लार्ज अगर हम कर देते हैं थोड़ा सा ठीक आपको दिखाई दे सकता है। तो ये है। और बाकी जब आप पीडीएफ नोट्स परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में आपको ये सारे कोडिंग हम आपको दे देंगे, पूरी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पूछा गया है आपका एलईडी का, देखिए अभी तक रन कर ही रहा है। तो ये है, 2 एलईडी लगानी है ट्रैफिक लाइट की, जो कि 30 सेकंड तक जलेगी आपकी रेड वाली, उसके बाद जलेगी ग्रीन वाली 60 सेकंड तक। तो बहुत इजी है। देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और 30 सेकंड तक देखिएगा आपकी ये वाली जलेगी। यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, 30 सेकंड तक ही जलेगी। 30 सेकंड के बाद जैसे 31 होगा उसके बाद ग्रीन आपकी जल जाएगी। तो इसकी कोडिंग हमने कुछ इस प्रकार से की, आप लोग देख सकते हैं। और इसके आंसर, सभी के आंसर मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो पीडीएफ नोट परचेज करेंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन आपको आईओटी में पूछे गए या पाइथन में या M1 M2 किसी में भी, उसमें सब में 2022 के पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी कॉस्ट 150 पर पीडीएफ के अनुसार प्राइस है, वो अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 सेकंड के बाद ये ग्रीन वाली आपकी जल गई। अब ये पूरा 1 मिनट तक जलेगी। हमने 1 मिनट की यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग डाली है। 60,000 यहाँ पे कर दिया यानी कि 1 पूरी आपकी चलेगी 30,000 कर यानी कि 30 सेकंड तक। ठीक है, तो इस प्रकार से
इसकी कोडिंग होगी। तो इजी था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। और बाकी जो पेपर आए थे कार पार्किंग और आपके इस प्रकार के, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। ये आपके इजी हैं, ठीक है। ये 3 हैं आपके प्रैक्टिकल जो 9 अगस्त मॉर्निंग में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको लाइक से जो कर दें और परचेज जरूर करें पीडीएफ नोट।